वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने जा रही हैं। फैसला किया, रिलीफ अवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे, इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा सक्कर से हैदराबाद और कराची तक मोटरवे विफाक बनाएगा, खूनी सड़क को खुशहाली और खुशियों की सड़क में बदलेंगे। चारों सूबे भाई हैं, अगर एक रोटी है तो सब मिलकर खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। आज 15 है तो आज कीमतें पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं ताकि इस कौम के जो जख्म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें। कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन, ये जो खूनी सड़क है इसको हमने बदलना है खुशहाली की सड़क में, खुशियों की सड़क में। सक्कर, हैदराबाद, कराची वो वफाक खुद बनाएगा। फ्रॉम सक्कर टू हैदराबाद, हैदराबाद टू कराची। चारों सूबे चार भाइयों की तरह है। अगर एक रोटी है तो चारों भाई चार हिस्से बना के खाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी शाहराह की तामीर में इस्तेमाल होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को सार्फिन तक मुंतकिली के बजाय शाहराह पर इस्तेमाल किया जाएगा। रकम को बलोचिस्तान की सब अहम शाहराह NA25 को दोरैया करने में इस्तेमाल किया जाएगा। एलामिया में यह भी कहा गया है कि चमन, कोयटा, कलात, खुशदार, कराची शाहराह को दोरैया किया जाएगा। शाहराह दोरैया करेंगे ताकि बलोचिस्तान के आवाम को सफर की बेहतरीन सहूलियात मैसर आ सकें। मजीद कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कौमी शाहराह की बहाली मोटरवे के मयार पर की जाएगी। रकम खिची कैनाल का फेज 2 भी मुकम्मल करने में इस्तेमाल होगी। बलोचिस्तान की सैकड़ों एकड़ जमीन सैराब होगी, खुशहाली भी आएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी खुसूसी तौर पर वफाकी काबीना इजलास में शरीक थे। एलामे के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान ने N25 की बहाली, दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया है। एलामे में मजीद कहा गया है कि वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी शाहराह की तामीर पर इस्तेमाल होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को सार्फिन तक मुंतकिली की बजाय शाहराह तामीर होगी। रकम को बुला N25 को दोरैया करने में इस्तेमाल किया जाएगा। चमन, कोयटा, कल्लात, खुशदार, कराची शाहराह को दोरैया किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि शाहराह दोरैया करेंगे ताकि बलोचिस्तान के अवाम को सफर की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आ सके। मिसाली ईसार और कुर्बानी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म का सलाम। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, आप हमारे सरों के ताज हैं, मुल्क के लिए सरमाया लाने वाले मेरे आका होंगे। माली साल के आखिर तक 38 अरब डॉलर मुल्क में पहुंच जाएंगे। ये पाकिस्तान की कुल बरामदात से ज्यादा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें बना दी। ज्यादा सरमायाकारी पर सिविल एजाजात देंगे। आप हमारे सरों के ताज, वतन के लिए आपकी मोहब्बत, एहसार और कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। माली साल मुकम्मल होगा, 38 अरब डॉलर की रकूम आपकी आ चुकी होंगी। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए। माई इन्वेस्टर, पर्टिकुलरली माई पाकिस्तानी इन्वेस्टर विल बी माई मास्टर। 15 ऐसे ख़वातीन हजरात जो अपने वतन को सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भेजेंगे, हर साल सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। आप सबको फाइलर्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। चंद हफ्तों में ग्रीन चैनल ऑपरेशन हो जाएगा। यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 10,000 सीटों में 5% कोटा फिक्स किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है। आर्मी चीफ के हाथों में मुल्क की दिफा महफूज है। कोई मुल्क पर मैली आंख नहीं डाल सकता। ऐसा करने वाली आंख पाकिस्तानी पैरों तले रोन देंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। वजीर आजम ने कहा, सोशल मीडिया पर मुल्क और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुहज़्ज़ब और मुअस्सर तरीके से जवाब दें। मुल्क दुश्मनों का ऐसा मुकाबला करें जैसे अफवाज दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी, आउटस्टैंडिंग थॉर ऑफ प्रोफेशन। जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी रोन देंगे। अगर आप किसी ओहदे पर हैं तो फिर तो जनाब सब ठीक है, ओहदे पे नहीं तो आप फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर दें। अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया वहाँ पर किस किस्म की गलीज गुफ्तगू की जाती है। बहादुर मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इंतहाई मनफी जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तरह का जहर उगला जाए, क्या उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं? उसके लिए कोई आप नरम गोशा रख सकते हैं? चाहे वो बरतानिया से बैठ के या किसी और मुल्क से बैठ के जहर उगला जाए। मुहज़्ज़ब मगर बड़े मुअस्सर तरीके से उनका मुकाबला करें, उनका जवाब दें। पाकिस्तान दुश्मनों का इस तरह मुकाबला करते हैं जिस तरह पाकिस्तानी फौज इन दहशतगर्दों का मुकाबला करती है। वादा करें कि आप ये करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, यकीन दिलाता हूं कि आपके लिए हमारे जज्बात मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर हमारे माथे का झूमर है। इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी नबुर्द आसमां हो सकती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से नवाजा, जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। आज मिलकर वाज़े पैगाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटाएंगे। जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी अपग्रेड कर दी है। गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग CCC+ से B- हो गई है। फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक भी मुस्तहकम करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फिच रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा, रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मजहर है। बड़ी डेवलपमेंट है। रेटिंग्स इस चीज की निशानदेही करती हैं कि वो कंट्री जो है, वो मुल्क जो है कितना बेहतर, उसकी इकॉनमी कितनी बेहतर हो रही है, कि इसका इम्पैक्ट अच्छी सरमायाकारी की सूरत में, सनतकारी की सूरत में, बेहतर रोजगार की सूरत में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। हमारी जो ट्रेड है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। जो ओवरऑल कंट्री का एक परसेप्शन जो होता है बहुत बेहतर हो जाएगा। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। और आपको बताएं कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान इस वक्त टाकरा जारी है। लाहौर कलंदर्स की जानिब से पहले बैटिंग की गई और 203 रन्स का हदफ दे दिया गया है कराची किंग्स को। अब देखना यह है कि कराची किंग्स इस हदफ को पूरा करने में कामयाब होगा या नहीं। ये आखिरी बॉल है, इस पे डिसीजन पेंडिंग है कि ये रन आउट है या नहीं, और ये आखिरी गेंद थी और इस वक्त डिसीजन जो है वो पेंडिंग है। तो जनाब 202 का रन्स का ये हदफ दिया गया है और ये आखिरी बॉल पे आउट हो चुका है और लाहौर कलंदर्स ने अब कराची किंग्स को जीत के लिए 202 रन्स का हदफ दे दिया है। बड़ा टाकरा है दो राइवल्स के दरमियान, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स। कराची की टीम जबरदस्त है और पहला मैच जीत चुकी है, जबकि लाहौर कलंदर्स ने अपना पहला मैच हारा था, दूसरे में कमबैक किया था। लाहौर कलंदर्स की जानिब से अब कराची किंग्स को जीत के लिए 202 रन्स का हदफ दिया गया है। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को कैसे हराया, डेविड वार्नर ने सब बता दिया। ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, स्टेडियम नीली जर्सी वालों से भरा था, हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं था, पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे, रन्स नहीं बनाने दिए, विकेटें लेते रहे और भारत दबाव में आ गया।
There was a lot of planning. We stopped 30-40 runs in the circle in the first 10 overs. We took wickets. We fielded well. And we knew if we could outfield the opposition in the first 10 overs and save runs, that builds pressure, we take wickets. 160 balls, I think, India didn't score a boundary. The turning point was that middle period where we didn't allow boundaries. A sea of blue, 110,000 people, and there was like 10 yellow shirts. The whole of the Indian nation against us. So what do we have to lose? Nothing. The most pressure was on India. आपको बताएं कि रावलपिंडी की रिमशा पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा है। रिमशा ऑस्ट्रेलिया जाने और फिर नवंबर में वर्ल्ड कप खेलने के लिए पुरजोश हैं। घर वाले भी उसकी खुशी में शरीक हैं। रिमशा बसारत नहीं रखती, हिम्मत रखती है, जमकर क्रिकेट खेलती है। वो पाकिस्तान की ब्लाइंड खवातीन क्रिकेट टीम का हिस्सा है जो जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया जा रही है, फिर नवंबर में वर्ल्ड कप खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया पहली दफा जा रही हूँ। ये ऐसा है जैसे किसी सैराब में प्यासे को पानी मिल गया हो। ऑस्ट्रेलिया देख नहीं सकती, लेकिन मेरे साथी और कोच हैं, मैं उनकी आंखों से देखूंगी। रिमशा रावलपिंडी के इलाके खयाबान सर सैयद की रहने वाली है। वालिद और छोटी बहन भी देख नहीं सकते, पर वालिद ने रिमशा का हुनर देख लिया। उसका शौक है, कभी इसको नहीं कभी रोका, ना इसको कोई रुकावट हुई है। अल्लाह ताला उसको आगे भी कामयाबी और कामयाबी नसीब फरमाए। बहन भी रिमशा के लिए पुरजोश है। मेरी रोजाना शाम के उससे बात होती है, बहुत खुश है। कभी सोचा भी नहीं था कि वो माशाल्लाह इतना ही आगे निकल जाएगी। रिमशा की तरह और भी लड़कियां ऑस्ट्रेलिया के सफर के लिए पुरजोश हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह मेल्स टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करिए, इस तरह हम भी अपना मुल्क का नाम रोशन करें। यही चाहते थे कि हम भी किसी कंट्री जाएं और अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, जीत के आए। ऑस्ट्रेलिया जा रही है, बहुत हमारी फख्र की बात है। इंशाल्लाह आगे भी हमें ऐसे ही मौके मिलेंगे। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने खवातीन की टीम बनाकर इसे तैयारियों का बेहतरीन मौका दिया है। विमेंस टीम भी ब्लाइंड मेंस टीम की तरह वर्ल्ड कप जीतना चाहती है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमरीकी वफ़द से मुलाकात पर अयाज सादिक और बैरिस्टर गौहर में बयानबाजी। अयाज सादिक कहते हैं बैरिस्टर गौहर और आमिर डॉगर को मुलाकात के लिए बुलाया था। फोन कॉल और व्हाट्सएप का रिकॉर्ड भी मौजूद है। अच्छा मौका था, अमेरिका से मदद मांगने वाले आकर बात कर लेते। एक बयान में बैरिस्टर गौहर ने अयाज सादिक को झुटलाते हुए कहा कि स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला, बहस में नहीं पड़ना चाहता, मामला यही खत्म करते हैं। मैंने बुलाया था चेयरमैन गौहर साहब को, आमिर डोगर साहब, फोन कॉल्स का भी एविडेंस है, व्हाट्सएप का भी एविडेंस है, राहनों के इसके ऊपर भी सियासत की। मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं आके बैठ के बात कर। अपोजिशन ने ये मौका गवा दिया। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। तीनों ने कहा हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने अमरीकी वफ्द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी। वज़ीर आला ने कहा सूबे में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी मजीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा पाक अमरीका पार्टनरशिप में मजीद वसअत की गुंजाइश है। सरमायाकारों को SIFC के जरिए वन विंडो प्लेटफॉर्म पर सहूलतें दी जा रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने किसी को मुज़ाकरात के लिए नामजद नहीं किया, बहनों को बानी PTI से मिलने नहीं दिया। बुशरा बीवी की फैमिली को इजाजत दी गई। खानदान में दरार डालकर मजीद खलीज पैदा की जा रही है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद आज फिर उन्हें नहीं मिलने दिया गया। आजम सवाती जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, पार्टी की रजामंदी शामिल नहीं। इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है, डील का कोई नतीजे के लिए ढूंढा जा रहा है। खान साहब ने आज कहा है किसी को ऑथराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। आइंदा कोई पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। खान साहब की फैमिली को आज नहीं मिला, अलबत्ता बुशरा बीवी की फैमिली को इजाजत दी। इससे फैमिली में एक दरार डालने की कोशिश की जा रही है, मजीद खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे कोई इल्म नहीं है किसी बैकडोर बातचीत का। सवाती साहब ने जो कोई बात की है अपनी सतह पे की है, ये पार्टी का कोई बाकायदा अमल नहीं है। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। तहरीक इंसाफ एक जमात नहीं, वन मैन आमरियत है।
نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں تو ٹویٹ آ جاتا ہے. حکومت یا کوئی ادارہ بانی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، بانی اپنی رہائی میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں خود کفیل ہے. فیصل آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی کا ہر فرد پارٹی بنا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں باہر سے پیسے نہ بھیجو، کبھی کہتے ہیں مذاکرات کریں گے. پی ٹی آئی کے لیے شاید آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں یا ہو جاتی یا ہو سکتی ہیں، لیکن ان آسانیوں کی راہ میں سوائے ان کی اپنی ذات کے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے. وہ اپنے لیے مشکلات میں بڑے خود کفیل ہیں. جب بھی آسانی پیدا ہونے کی توقع ہوتی ہے، ان کا جو باہر کا بریگیڈ ہے سوشل میڈیا کا وہ برس پڑتا ہے یا وہ خود ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں. ہر فرد ایک پارٹی بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے گتم گتا ہے. کسی کو ملنے پہ اعتراض ہے، کسی کو نہ ملنے پہ رونا دھونا ہے. ون مین آمریت ہے، جو صبح کچھ کہتا ہے، شام کچھ کہتا ہے، رات کو کہتا ہے جی کہ باہر سے پیسے نہ بھیجو، صبح کچھ اور کہنا شروع کر دیتا ہے. کبھی کہتا ہے مذاکرات کریں گے، کبھی کہتا ہے جی کہ ہم تحریکیں چلائیں گے. وفاقی وزیر خالد مگسی نے اختر مینگل کو مذاکرات کی پیشکش کر دی. خالد مگسی نے کہا ریاست خوشی سے کوئی آپریشن نہیں کرتی، اسے مجبور نہ کریں. سڑکیں بند کر کے لوگ رہا کرائیں گے تو ریاست کیا کام کرے گی؟ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں. پالیٹکس میں اونچ نیچ حالات بدلتے رہتے ہیں. اختر مینگل صاحب ہمارے بھائی ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں دھرنے کو ختم کریں، ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں. ایک ہی حل ہے، مذاکرات. مجبور نہ کیا جائے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپریشن کرنا پڑے. آپ ہر روڈ کو بند کر کے رہائیاں کراتے جائیں تو پھر اسٹیٹ بندی چپ کر کے بیٹھ جائے. سسٹم نے اپنا کام کرنا ہے. یورپ جانے کی خواہش مزید 4 پاکستانیوں کے لیے موت کا پیغام بن گئے. مشرقی لیبیا میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی الٹ گئی. ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثہ 12 اور 13 اپریل کی درمیانی شب پیش آیا. ڈوبنے والے 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد کی لاشیں سمندر سے نکالی گئی ہیں. کشتی لیبیا سے یونان جا رہی تھی، جہاں سے غیر قانونی طور پر مسافروں نے یورپ میں داخل ہونا تھا. جاں بحق پاکستانیوں میں سے 3 کا تعلق منڈی بہاؤالدین اور 1 کا گجرانوالہ سے ہے. سمیر علی، آصف علی اور سید علی منڈی بہاؤالدین کے رہائشی، جبکہ زاہد محمود کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. بینک فراڈ کیس میں نادیہ حسین نے ایف آئی اے کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا. نادیہ حسین نے کہا کہ حلفیہ کہتی ہوں فنڈز کے ذرائع کے بارے میں کبھی علم نہیں تھا. میاں بیوی کے طور پر ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں. عاطف خان نے میرا کاروبار قائم کرنے میں میری مدد کی. کسی دھوکہ دہی سرگرمی میں رازدار نہیں جس میں شوہر ملوث ہو سکتا تھا. گوشواروں میں رقم اپنے شوہر سے قرض کے طور پر لی تھی. میں ایک ڈینٹسٹ اور 25 سال سے میڈیا پرسن ہوں. میرا کاروبار ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہے. کلفٹن، راشد منہاس روڈ، طارق روڈ اور گلشن اقبال میں سلون کی شاخیں ہیں. شوہر کی رقم سے دوسری اور تیسری شاخیں کھولی. شادی شدہ غیر ملکی سفیر سے افیئرز کا دعویٰ. بنگلہ دیش کی ملکہ حسن میگن عالم کو گرفتار کر لیا گیا. میگن عالم کو فیس بک لائیو سٹریم کے دوران گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا گیا. بنگلہ دیش کی مشہور ماڈل، اداکارہ اور مس ارتھ بنگلہ دیش میگن عالم پر برادر ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات خراب کرنے کا الزام بھی ہے. غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پولیس کا کہنا ہے اداکارہ کو خصوصی اختیارات ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے سماجی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے افراد کو ایوارڈز اور تعریفی اسناد دی. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا کہنا تھا غربت کے خاتمے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام اور وزیر اعظم کا یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام قابل ستائش ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لاکھوں خاندان مستفید ہو رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اے آر.